हाँ, तो अब सुनिए विद्यार्थी, आप लोग को अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज मालूम है? नगर। ये कौन नंबर की कहानी है? 4। नगर। नगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शहर। कोई शहर का वर्णन होगा, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक बहुत सारे शहर हैं, पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक भारत में शहरों की संख्या तो लाखों होगी। इसमें जिस शहर का नाम आ रहा हुआ ऐतिहासिक शहर है तमिलनाडु। कौन सा शहर है? हाँ, तमिलनाडु शहर, जिसका नया नाम आ गया है चेन्नई। नया नाम क्या है? हाँ, तो इसका एक और पुराना नाम था मदुरै। क्या नाम था? मदुरै को कहीं कहीं मदुरई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरई। अलग अलग इसके नाम है। पौराणिक काल से ये बसा हुआ शहर है, समुद्र किनारे का शहर है। तो समुद्र किनारे महानगरों का बहुत पुराने टाइम से ही आवास चलते चल रहा है, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। क्या कोई दिक्कत है क्या किसी को? किताब में मिलाते हैं आप लोग? ये सही बोला जा रहा है कि नहीं? सब सही में बोला जा रहा है। हाँ, तो ये बहुत पौराणिक शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर है। इस नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। क्या नाम है? और इसके हिंदी अनुवादक का नाम है के ए जमुना। के ए जमुना। तो हिंदी अनुवादक कौन है? के ए जमुना। और जो सुजाता ने लिखे थे वो तमिल भाषा में इस कहानी को लिखे थे। किस भाषा में? तमिल भाषा में। तो तमिल की आप लोग पढ़ पाएंगे थोड़ी भाषा, अलग लिपि होगी, उसकी अलग डिजाइनिंग होगी, अक्षरों की संख्या अलग होगा, उसका व्याकरण, नियम, सिद्धांत, साहित्य, सब चीज अलग अलग होगा। अब तक आप लोग जो पूर्व की कहानियां पढ़े, दही वाली मंगमा हो, ढाते विश्वास हो, या माँ कहानी हो, उन सब में आप लोग सुना होगा कि एक लाचार महिला है। दही वाली मंगमा में दही वाली मंगमा लाचार महिला है, दूसरा लक्ष्मी लाचार महिला है ढाते विश्वास में, तीसरी कहानी में माँ अपनी मंगू को लेकर के झांक मार रही है। चौथे चैप्टर में एक और आ रहा है, इसका नाम रहेगा पापाती। चैप्टर में एक लड़की का नाम है पापाती, 12 साल की लड़की है, और इसके माता जी का नाम है वल्ली अम्माल। क्या नाम है? हाँ, वल्ली अम्माल के पति का देहांत हो गया है, और वल्ली अम्माल ही पापाती का देख रेख करती है। एक बार की बात है कि पापाती को सामान्य बुखार जुकाम के लक्षण से कोई बीमारी प्रारंभ हुई। तो बीमारी कौन सा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, शुरुआती में तो लक्षण समझ में आता है। तो लक्षण था बुखार जुकाम का। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक उपचार केंद्र पर जाती है, वहां पर इसको 2, 4, 5 दिन का खुराक दिया जाता, कोई कमी नहीं हुआ। डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि शहर के बड़े अस्पताल में चले जाइए। तो डॉक्टर को रेफर कर देना तो सिंपल एक लाइन में लिख देना केवल कि रेफर, यहाँ से चले जाइए, हमारे यहाँ कंट्रोल होने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अब शहर में चले जाइए, तो शहर में चले जाना इतना आसान नहीं है गरीब परिवार के लिए। तो पैसे व्यवस्था करना है, अनाज व्यवस्था करना है, कपड़े व्यवस्था करना है, कहाँ कौन अगल बगल में कोई जान पहचान का आदमी है उसको पता लगाएंगे। क्या कुछ ज्यादा खुशी है क्या? तो अब सब चीज पता लगा करके न जाएंगे। आज तक वल्ली अम्माल कहीं भी शहर में नहीं गई थी, बस गाड़ी पर नहीं चढ़ी थी। गांव से एक बस जाती है शहर में, सुनते आ रही थी, उसका बुढ़ापा कटने की ओर था। आज वही बस पर चढ़ने वाली है मंगू की माँ। मंगू की माँ नहीं, कौन? पापाती की माँ। तो पापाती की माँ पकड़ लेती है इस गाड़ी को, बस वाले को, और चलिए शहर पहुंचा दीजिए। तो पापाती भी स्वयं चलने लायक नहीं थी, दोनों साइड से बांह पकड़ के उसको चलाया जा रहा था, कमजोर हालत में थी, और इसका तो बहुत स्थिति नाजुक था। अब जाना था अस्पताल में, तो क्या करे, जो ही बस पर बैठ जाती है पापाती और इसकी बगल के सीट पर माँ, तो वल्ली अमाल देखते चलती है, जहां तकले खेत खलिहान में हम काम करते थे, ये मेरा घास काटा हुआ है, यहाँ मेरा ही पुआल लगाया हुआ है, ये इस खेत में कल हमने ही काम किया था, है ना, वहां तक देखिए हमारा जानवर चरते रहता है। ये सब दिमाग लगा रही थी। कभी कभी ये तो सोचती बस की गति बढ़ने पर क्या होगा, आगे जाकर सड़क पतली हो जा रही है, बस का क्षेत्रफल कुछ ज्यादा है, कहीं ऐसा न कि जाकर के रोड पर गाड़ी अटक जाए, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, ऐसा न कोई पेड़ से टकरा जाए। सुनते हैं कि सड़क दुर्घटना भी होता है, कहीं ऐसा न कि आज हमारे टाइम पर हो जाए घटना, एक मामला में चले थे दूसरा मामला अलग ले आ जाए। ये सब बात सुनते समझते बहुत डर रही थी। लेकिन किसी प्रकार से शहर में बस पहुंच गई, और बस वाला कंडक्टर बोलता है कि हिमा जी उतर जा, मेरा भाड़ा ला। बोलती है कि हमें अस्पताल जाने के बाबू रास्ता बता दो। बोला कि हाँ मैं ये सब नहीं जानता, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लेना। रुक जाती है जहां बस रोकवाया वहीं पर, और अब सोचने लगती कि किस व्यक्ति से रास्ता पूछें। तो उसका इंतजार करती आदमी तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन रास्ता किससे पूछे ये तय करने के लिए इसको यही नहीं निर्णय हो पा रहा था। कौन व्यक्ति सीधा सपाटा जैसा देखने में लगता है, ऐसा ना कि कोई बहुत तेजी से हाई स्पीड में आ रहा है, उसको जो ही बोलेंगे कि भाई ये रास्ता बता दो, रेफर अस्पताल में जाने का कौन सा रास्ता है।
तो कोई रास्ता भी नहीं बताएगा, उसको असहजता भी होगी, भला बुरा 10 बात बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करें, चलते हैं कहीं और जगह पर। और एक बहुत दूर से आते हुए व्यक्ति को देखी, जेंटलमैन की तरह देखने में लग रहे थे, जूता मोजा पहने थे, कोट टाई सब लगाए हुए थे। उससे बहुत आग्रह पूर्वक बोलती, बाबू भगवान की बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, कृपा ही रास्ता बता दो, कहाँ अस्पताल में जाने का क्या रास्ता है। वो केवल पुर्जा हेडलाइन मोटे अक्षर में लिखा हुआ पढ़ा, उसने समझ गया कि कोई विक्षिप्त कैटेगरी की महिला है, ग्रामीण परिवेश की है, अनपढ़ है, इसको हम रास्ता बता देते हैं। रोड क्रॉस कर जाओ, कोई सी ठेला रिक्शा गधा घोड़ा गाड़ी वाले को पकड़ना और वो 20 रुपया भाड़ा लेकर के अस्पताल परिसर तक पहुंचा देगा। इतना बोलकर के वो चला गया और इसके बदले दुआ पर दुआ देते जा रही है पापती की माँ वल्ली अमाल। और अब रोड क्रॉस करना है, शहर में रोड क्रॉस करना मतलब एक बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम पाना है। आज सुनाई दे रहा सभी को कि नहीं? हाँ, तो एकदम लग रहा कि इससे सबको सदमा आ गया, ऐसा नहीं ना है। हाँ, तो क्या रहेगा कि रोड क्रॉस करना शहर में बहुत भारी चुनौती है। डिवाइडर पर जब पहुंच गई, आधा सड़क पर, सुन लीजिएगा, सड़क पर बीच में डिवाइडर दिया रहता है, डिवाइडर के पास जब पहुंच गए बीच में, अब इसको लगा कि अब आधा पार कर गए रास्ता, बहुत बड़ी काम कर लिए हम लोग तो, और यहीं पर अब सोच लेती कि अब आगे कैसे क्रॉस करे। तो रोड क्रॉस करने का नियम है कि जैसे कोई आगे बढ़ रहा है तो इधर से आने वाला गाड़ी इसके आगे से ना साइड ले रहे, इसके बैक से साइड रहे, ताकि आदमी आगे बढ़ते जाए, गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। कई बार तो सड़क दुर्घटना होती है दूसरे के कारण। आप खूब सक्सेस ड्राइवर हैं, ये रोड है, आधा रोड तक ले कोई आएगा धीरे धीरे, और आधा रोड के बाद स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। कोई आधा रोड तक ले आ रहा है बढ़िया से स्पीड में, यहाँ आने के बाद में रुक गया, और जब आप आगे बढ़ रहे तो ये बैक हो जा रहा है, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ना चाहते थे भी आगे बढ़ जा रहा है। ऐसे क्रॉसिंग कारण कई बार लोग सड़क दुर्घटना के शिकार बनते हैं। जैसे तैसे करके रोड पार कर गई, एक रिक्शा वाले को पकड़ती है, बाबू अस्पताल पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, चलो 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 बैठो। सवार हो गई, अस्पताल में जाने के बाद 20 रुपया गाड़ी भाड़ा तय हुआ, पहुंच जाती है अस्पताल में। कैंपस में जान खाली स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है, खाली स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया पपाती को, और कुछ एंटीबायोटिक दवा दिया गया कि कोई बीमारी न बढ़े, बाकी जांच के आधार पर अब इसका इलाज होगा। उसी दिन अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर जो विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, डॉक्टर धनशेखरन, क्या नाम था? हाँ, डॉक्टर धनशेखरन उस दिन अस्पताल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर नियुक्त ही हुए थे। वो इंग्लिश बोलते थे, विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, और जहाँ चलते थे उनका डॉक्टरों का बड़ा गैंग चलता था, वो जिधर चले उधर बड़ी तहलका। तो पपाती की माँ को लगा कि मेरी पपाती की ओर केवल डॉक्टर साहब आ जाते तो यहाँ कोई ना कोई डॉक्टर इस पपाती को रिसीव कर लेता इलाज करने के लिए, अब क्या प्रोसेस होगा। तो अस्पताल वाला कोई बता नहीं पा रहा है। अंत में देखी कि कहीं बाहर बड़ा सा काउंटर पर लाइन लगा हुआ है, लाइन बिना समझे बुझे किस लिए लाइन लगा हुआ है नहीं पता लगाई, केवल लाइन लग गई। बहुत देर के बाद पहुंचती है वहां पर, बोला जाता है क्या नाम है, तो नाम अपना न बता करके सोची कि डॉक्यूमेंट पर तो हर जगह पर मेरे पति का नाम है, बोल देते जी वलियम्मा, वलियम्मा अपने पति का नाम है कि अच्छा उम्र बताओ, तो वो बतला देती है कि मरे हुए हैं। समझ गए कि मेरे पति के बारे में पूछा जा रहा है तो मरे हुए हैं, तो सीधे बोल देता है कि क्या यहाँ इलाज कराने आई है कि पोस्टमार्टम कराने है, ठीक ना। मरे हुए लोगों का नाम क्या मतलब, तो नहीं, इलाज कराना हमारी बेटी को, तो जिसका इलाज कराना उसका नाम बताओ, पापाती, उम्र बताओ 65 साल। फिर माथा गरम, अरे जिसका इलाज कराना उसका उम्र बोलो 12 साल। हाँ चल पकड़ो अपना, लो स्लिप रिसिप्ट, जाओ तीसरा तल्ला पर सीधे पहुंच जाना, वहाँ कोई डॉक्टर की टीम आएगी, इसको जांच परख करेगी, उसके बाद में इसका विभागीय इलाज होगा। एक डॉक्टर आता है और इलाज के क्रम में बतला दिया, जांच के क्रम में इसको तो मेनिंजाइटिस हो गया है। बड़ा रुआसी जैसा मुंह बना करके बोलता है डॉक्टर, मेनिंजाइटिस हो गया है। वलीमाल बोलती है कि क्या हुआ, तो घबराइए नहीं, मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर बोल देवे कि घबराइए नहीं, मतलब कि पक्का घबराइए, फिर ना थोड़ा पुलिस बोले कि आओ थाना में, नहीं कुछ करेंगे, मतलब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि अस्पताल वाला बोल दिए डॉक्टर में मेनिंजाइटिस हो गया, घबराइए नहीं, मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। अभी सोच गए कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सक्सेस और फेलियर की कोई गारंटी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मेनिंजाइटिस विभाग में वार्ड नंबर 48 में, कितना वार्ड में, 48 नंबर वार्ड में इसको जल्दी से जल्दी भर्ती करे, एकदम एडमिट नाउ राइट नाउ, जल्दी से जल्दी भर्ती करो अभी के अभी, तुरंत। पुर्जा लेकर के चल जाती है, एक बिल्डिंग को इसने बता दिया कि मेनिंजाइटिस विभाग वही है ऊपर, चले जाओ। चला गया और वहां चली जाती है, तो कैसे पूछे किसी से, तो दरवाजे पर आसपास में घूम रही थी, और एक वार्ड इंचार्ज देख लिया इसको, बोलता कि इधर आ प्लीज कम हियर, और इधर जाती है,
वलियामाल रिसिप्ट दिखाती है, क्या बात है। तो पापाती को भर्ती कराने मेरी बेटी को बहुत सीरियसली जल्दी से जल्दी साहब भर्ती कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। वार्ड इंचार्ज बोलता कि सुनो, अभी टाइम नहीं है, जगह भी नहीं है, कल सुबह 7 बजे आना, तो अभी जगह खाली नहीं है। तो 7 बजे, जो पिछले कहानी में आपने सुना था कि बैलगाड़ी भी आया था मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए, वो भी 7 बजे, और यहाँ वार्ड इंचार्ज ही बुला रहा है कितना बजे, 7 बजे। मतलब ये थोड़ी सुविधा है, थे ना। लक्ष्मी के भी कितने बच्चे थे, 4। माँ कहानी में भी आपने सुना कि कितने बच्चे थे, 4। ये सब कुछ सुविधा के हिसाब से दे दिया गया। एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करता दूसरे चैप्टर तक ले काम कर सकता है कोई। अब क्या रहेगा, अस्पताल में जगह नहीं है, कल सुबह 7 बजे आना। बहुत आग्रह करने के बाद भी नहीं सुनाई पड़ा। अंत में पूरे दिन का पूरा रिपोर्ट प्रोफाइल पहुंच गया डॉक्टर धनशेखरन साहब के पास, और उस दिन पता ना कैसे इसका उंगली चला गया वही पेज पर जहां पापाती का आधा कटिंग वाला रिसिप्ट था। वो बोलते हैं किसी आदमी को कि जाओ तो नहीं देखो तो मेनिंजाइटिस विभाग वार्ड 48 में पापाती का हालचाल क्या है, सुबह से भर्ती है, अभी तक क्या हो रहा है। तब पुर्जा कटा गया, सुबह उस टाइम भी लिखा गया था, और अब इस टाइम क्या हाल चाल है। डॉक्टर धनशेखरन उसका रिपोर्टिंग ले रहे थे खुद। अब किसी का भी रिपोर्ट ले सकते थे, लेकिन अब बाई चांस उसका वहीं पर माइंड चला गया। क्या होगा, एक आदमी आया वार्ड इंचार्ज में, बोलता कि सर आप पापाती का भर्ती लिए हैं। तो बोलता कि नहीं, पापाती का हमने भर्ती तो नहीं ले पाया जी, क्योंकि जगह नहीं था, 7 बजे हम बुलाए हैं, कल 7 बजे आएगी। क्या बात है। बोलता कि तो डॉक्टर धनशेखरन साहब उसका हिसाब ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हाल चाल, हम जाकर के क्या बोलेंगे। बोला कि साहब पूछ रहे हैं तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, हम तो भर्ती ही नहीं ले पाए। बोले तो जाकर के कह देते हैं कि आपने भर्ती नहीं लिया था। देखो भाई ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा, वो हमको नौकरी ले लेंगे, पेमेंट कट जाएगा, जांच पड़ताल करेंगे, हमको भगा भी देंगे, ज्यादा अगर दिक्कत उनको होगा तो हमको कुछ और भी पनिशमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हम क्या करें, हमको तो ड्यूटी का पता लगा के आओ, हम पता लगा कर जा रहे हैं, ठीक है जाइए। चला गया, जाकर बोलता कि सॉरी सर। क्या हुआ रे, तो सर भर्ती नहीं हुई है पापाती, जगह नहीं था तो वार्ड इंचार्ज सुबह 7 बजे बुलाया है। बोला कि सुबह 7 बजे वार्ड इंचार्ज बोला कि जगह नहीं था, बुलाओ उसको, तो बुलाओ कौन भर्ती नहीं लेता है। इतना सुनने के बाद अभी इनको ठंडा के दिनों पसीना आना शुरू हो गया, ठीक ना। वार्ड इंचार्ज चला अपने साथ कई लोगों को लेकर के कि चलते हैं, लेकिन उनके काउंटर पर, उनके रूम में, उनके ऑफिस में जाने का हिम्मत सबको नहीं है। एक आदमी जाएगा केवल। पूछा, मैं आई कम इन सर, यस कम इन, हु आर यू सर, आई एम वार्ड इंचार्ज मेनिंजाइटिस डिपार्टमेंट। ओके ओके, अरे तू पापाती की भर्ती क्यों नहीं लिया। सॉरी सर जगह नहीं था। जगह खोजने आई थी कि इलाज खोजने आई, पहले बताओ तो। जहाँ स्ट्रेचर को लेटाई हुई होगी कहीं साइड में, कहीं भी उसको लेटा करके इलाज किया जा सकता था कि यहाँ पर इलाज करना जरूरी है। तुम्हारे चलते उसका जान चला जाएगा, तुम लोगों के कारण अस्पताल की गरिमा भंग होगी, कोई रोगी नहीं आएगा, कहीं से कोई इनकम नहीं रहेगा, तुम लोगों को पेमेंट कैसे दिया जाएगा। समझाता कुछ नहीं समझाता है। सॉरी सर बोल रहा है धीरे धीरे। तो ज्यादा जोर से बोलेगा, ज्यादा एडवांस बोले लगेगा तो वहाँ भी दिक्कत। डॉक्टर धनशेखरन साहब 4 तल्ला ऊपर बिल्डिंग पर रहते हैं, अगर उनको गुस्सा जाग गया तो सीढ़ी और लिफ्ट से किसी को नीचे नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, ऐसी स्थिति ही तो बन जाएगी। और वहां से चला, बोला कि सर मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, चलो जाओ पता लगा, प्रयास करो, ऐसे गलती कभी मत करना। ओके सर कहकर नीचे निकला, और नीचे आने के बाद में सभी लोगों को अपने वार्ड में एक्टिव कर दिया, अपडेट किया। सुनिए, वलियामाल और पापाती का खोज लगाना पूरे शहर भर में कहीं भी मिलती है कि नहीं। लेकिन तब तक 7 बजे का नाम सुनकर के वो चल चुकी थी, और नीचे आते क्रम में लंच हो गया था टाइम, तो गेट बंद था। पापाती की माँ वलियामाल किसी किसी प्रकार से बहुत रोते बिलखते इंतजार की, गेट खुलता है, उसके बाद निकलती है। खोजबीन करने के बाद बहुत प्रयास के दौरान पापाती से मिल पाती है। पापाती को गले लगा कर रोने लगते, बोलती बेटी हम तुम्हें इस अस्पताल में इलाज नहीं करा पाएंगे, शहर में यहाँ कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हम अपने से दिमाग लगा नहीं सकते, चलो ब्रह्म बाबा के नाम लेकर के गांव में ही चल देते हैं। और वो बस पकड़ ली थी गांव आने के लिए। तब सब लोग अस्पताल करें, पूरे शहर में छान मार रहे हैं, चारों पट्टी पता लगा रहे हैं, वलियामाल पापाती, वलियामाल पापाती। किसी ने ठेला, किसी ने रिक्शा, किसी ने मोटरसाइकिल, किसी ने साइकिल लेकर भी चल दिए कि पता लगाना है। अस्पताल में भगदड़ का माहौल था। डॉक्टर धनशेखरन साहब का बहुत भारी खौफ था। अब तक पूरी बंदोबस्ती के बावजूद भी, इतनी सक्रियता के बावजूद भी उस नादान बालिका पापाती का इलाज अस्पताल में नहीं हो पाता है, और इस शहर का कैसी दुर्दशापूर्ण स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। ये चैप्टर हो गया। तो अब बतलाइए, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना है लोगों को, जल्दी जल्दी में जवाब दीजिएगा
कि नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। ठीक है, नगर कहानी की हिंदी अनुवादक कौन है? के ए जमुना। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि नगर कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? पापाती। पापाती की माँ क्या है? अच्छा, पापाती के पिता का नाम क्या है? वलियम्मा। बस, वलियम्माल और वलियम्मा, अंतर इतना ही का है। आगे बताइएगा, पापाती को कौन सा रोग हो गया था? अच्छा, पापाती को शुरुआती में कौन सी बीमारी का लक्षण था? बुखार था। अगला बताइएगा कि पापाती को इलाज कराने के लिए कहाँ जाना था? शहर में जाना था। अच्छा, वलियम्माल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना नहीं जानती थी। हाँ, लिखना तो जानती होगी। लिखने में क्या, कलम पकड़ के इसी से कुछ कर देना। पढ़ने वाला समझते रहे क्या पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पूछा कि नहीं कि नगर कहानी की हिंदी अनुवादक पूछा गया? हाँ, तब तो ठीक है। आगे बताइएगा, पापाती का उम्र कितना था? 12 वर्ष। ये हो गया चैप्टर। फिलहाल अब आप लोग को इतना ही, और अगला चैप्टर थोड़ा देर के बाद होगा, और क्या, ठीक ना? तो इंतजार कीजिए आप लोग, और इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर जितना भी बनता है बनाइए, नहीं बनता है तो ला करके पूछ सकते हैं।